गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ सबमर्सिबल पंप्स। आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि सबमर्सिबल पंप्स क्या होते हैं, उनके क्या यूजेस होते हैं, उनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसके सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों का बेसिकली ध्यान दिया जाता है, एंड वेरियस अदर थिंग्स। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सबमर्सिबल पंप्स होते क्या हैं। याद रखिएगा, जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, सबमर्सिबल पंप्स मीन्स ये बेसिकली हम उन पंप्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पंप हमारे पूरे तरीके से पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। याद रखिएगा, नाम से ही आपको पता चल रहा है, दीज आर द पंप्स दैट आर बेसिकली इमर्स्ड इन अ वेल, टैंक, अदरवाइज अ कंटेनर में भी। ये जो पंप्स होते हैं इनके केस में जो मोटर होती है, दे आर एनक्लोज्ड विद कंपार्टमेंट्स। जो मोटर होती है उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए रहते हैं। दीज कंपार्टमेंट्स आर बेसिकली फिल्ड विद ऑयल। ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ऑयल या फिर और कोई मटेरियल भरा हुआ रहता है, ताकि जिस मटेरियल को वो पंप कर रहा है वो किसी भी तरीके से उसके टच में ना आए मोटर। बिकॉज मोटर के अंदर आपकी वाइंडिंग्स रहती हैं, अगर वहाँ पे पानी और कोई भी चीज़ चली गई तो वो क्या है, उसको पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। तो याद रखिएगा, सबमर्सिबल पंप्स के केस में जो मोटर रहती है वो कंपार्टमेंट के अंदर अनक्लोज्ड रहती है, जो भरा हुआ होता है ऑयल से या फिर और किसी मटेरियल से, ताकि वो कभी भी जिस फ्लूइड को वो पंप कर रहा है उसके साथ टच में ना आए। अगर हम बात करते हैं तो बेसिक तो आप ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ये वेरियस टाइप ऑफ अपना सबमर्सिबल पंप्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे बेसिकली एक सबमर्सिबल पंप मैंने सेपरेट में दिखाया है। इसमें आप देखेंगे तो मैंने इसे दो पार्ट्स में डिनोट किया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आगे आने वाले डायग्राम में बेसिकली मैं आपको इन वेरियस पार्ट्स में, मतलब ए पार्ट के अंदर क्या रहता है वो मैं आपको समझाऊंगा, बी पार्ट में क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, सबमर्सिबल पंप बेसिकली देखने में ऐसा रहता है और उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में हम आगे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए। तो याद रखिएगा, पार्ट ए की जो हम बात कर रहे हैं उस पोर्शन के अंदर बेसिकली आपका इस तरीके से एक शाफ्ट रहती है। उस शाफ्ट के अंदर कई सारे इंपेलर्स लगे हुए रहते हैं, 1 2 3 4 डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। कई सारे इंपेलर्स लगे रहते हैं। ये जो इंपेलर्स हैं, ये इंपेलर्स एक मोटर से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शाफ्ट। अब जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में बेसिकली इंपेलर का रोल क्या रहता है, जस्ट पानी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। बिकॉज इंपेलर जब हाई वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो उसके जो इंपेलर की जो वेन्स हैं वो अपने साथ में पूरे के पूरे लिक्विड को मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से पानी को काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप ये देखिए, इस डायग्राम में बेसिकली आप देखेंगे तो ये आपका इंपेलर मूव हो रहा है, तो ये पानी को इस तरीके से, ये जो बीच वाला रीजन पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया था, ए और बी पार्ट के बीच वाला रीजन जहाँ छोटे छोटे होल्स हैं वहाँ से पानी अंदर की तरफ सक होता है, और ये जो इंपेलर लगा हुआ है ये इंपेलर उस पानी को जोर से हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। अब जब आपने हाई वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी तो इसके पीछे एक डिफ्यूज़र लगा हुआ रहता है। जब पानी ने आपकी हाई वेलोसिटी गेन किया, आफ्टर दैट ये जो डिफ्यूज़र रहता है, इस डिफ्यूज़र का काम ये रहता है कि वो प्रॉपर तरीके से पहले इंपेलर ने जो हाई वेलोसिटी गेन किया है वो उसको सेकंड इंपेलर तक सही वे में पहुंचा सके। या आप ये देखिए, जो पहले से आपका जो लिक्विड को डायरेक्शन मिलती है इंपेलर से, उस इंपेलर से निकले हुए पानी को प्रॉपर तरीके से, ये देखिए, ये गाइड प्रोवाइड करता है डिफ्यूज़र उसको गाइड करता है कि किस तरीके से आपको दूसरे इंपेलर तक जाना है। सिमिलरली ये आपका नेक्स्ट इंपेलर को रीच होता है, और एक सीरीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे इंपेलर्स लगे हुए हैं। जब एक ढेर सारे इंपेलर्स एक के बाद एक करके वेलोसिटी बढ़ाते चले जाते हैं तो फाइनली हमें एक हाई प्रेशर पे आपको इजीली पानी आप निकाल सकते हैं। इसीलिए जो सबमर्सिबल पंप्स होते हैं दे आर बेसिकली हाई प्रेशर पंप्स। और फाइनली जो पार्ट ए था उसके लास्ट में एक आपका चेकवॉल दिया रहता है, ताकि कभी भी आपके पाइप से पानी यहाँ पे बैक ना आ सके। खाली जब यहाँ पे सफिशिएंट प्रेशर है, इन दैट केस ही पानी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो याद रखिएगा, ये पार्ट ए के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई।
अब जो मैंने आपको पहले के डायग्राम में दिखाया था उसमें मैं पार्ट बी के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप पार्ट बी की बात करते हैं तो ये पूरा डायग्राम यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये पार्ट ए जहाँ अभी मैं आपको हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ, इस पार्ट ए के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये वो बीच वाला रीजन है जहाँ से आपका पानी एंटर करता है अंदर की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा ये वाला पोर्शन पार्ट ए। अब अगर हम पार्ट ए की बात करते हैं तो बेसिकली पार्ट ए में आप देखेंगे तो इस रीजन में आपकी मोटर होती है। मोटर मतलब उसमें आपका स्टेटर होता है और आपका रोटर पार्ट होता है, जिसको बाहर से आप इलेक्ट्रिक करंट देके आप इससे आपकी जो शाफ्ट है उसको मूव करवाते हैं। फाइनली ये एक फाइनल डायग्राम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जिसमें ये रहा आपका पार्ट ए, ये रहा पार्ट बी, और ये बीच का पार्ट है जहां से आपका जो पानी है वो बेसिकली अंदर की तरफ सक किया जाता है। तो याद रखिएगा ये काफ़ी जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से इसकी वर्किंग समझे। इसमें एक इम्पेलर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इम्पेलर्स भी हो सकते हैं। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है सबमर्सिबल पंप्स का। तो याद रखिएगा पंप्स का बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो होता है फ्लो रेट एंड हेड। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर हम नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की भी बात करते हैं तो फ्लो रेट एंड हेड सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे भी होगा कि मेरे को किस फ्लो रेट से पानी चाहिए और किस हेड तक मेरे को डिस्चार्ज करना है और कितना मैक्सिमम फ्लो रेट मेरे को चाहिए। एंड वन मोर थिंग, टाइप एंड एप्लीकेशंस, कि किस तरीके के एप्लीकेशन में बेसिकली मेरे को अपना पंप यूज करना है। मींस वहाँ पे आपका जो सॉलिड कंटेंट है, अगर आपका मटेरियल के साथ में सॉलिड कंटेंट है तो वो कितना % है। इस तरीके की बेसिकली जो अदर प्रॉपर्टीज है, लाइक आपका जो सॉलिड है उसकी विस्कोसिटी, जो लिक्विड आपको पंप करना है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, एंड वेरियस अदर थिंग्स। ये बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पे हम सबमर्सिबल पंप्स को सेलेक्ट करते हैं। इसमें सबसे मेन होता है आपका फ्लो रेट एंड हेड। इनको हम कई बार इवेल्युएट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के भी टर्म्स में, लाइक हॉर्स पावर के भी टर्म्स में हम बात करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं सबमर्सिबल पंप्स के। तो याद रखिएगा ये हाईली एफिशिएंट पंप्स होते हैं, काफ़ी सारी एनर्जी कंजर्व होती है इसमें, ये पानी में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते हैं, ये काफ़ी वर्सेटाइल नेचर के होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है और इनमें किसी भी तरीके की प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका सॉलिड और लिक्विड प्रेजेंट है मिक्सचर, तो ये उसको भी इजीली तरीके से हैंडल कर लेते हैं। जो इंटरनल प्रेशर ड्रॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता इन पंप्स के केस में, और इन पंप्स के केस में आपको कभी भी कैविटेशन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सबमर्सिबल पंप्स के। तो याद रखिएगा ये जो पंप हैं इनकी जो सील है ये डैमेज हो जाती है एक लॉन्ग पीरियड यूज़ के बाद में। कैविटेशन कई बार पॉसिबल होता है इन केस अगर आपकी जो मोटर है वो ओवरहीट हो जाए। एंड नेक्स्ट वन इज, ये जो पंप हैं इसमें कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। ये नॉर्मल पंप्स के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं। इसकी जो रिपेयरिंग होती है वो आपकी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है विद कंपैरिजन टू नॉर्मल पंप्स। एक जो पंप होता है वो अलग अलग तरीके के पर्पस को आपका रिजॉल्व नहीं कर सकता है। हर तरीके के पर्पस को रिजॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके के पंप्स चाहिए रहते हैं। अगर पंप आपका पूरे तरीके से पानी में इमर्स्ड नहीं है तो इन दैट केस हीटिंग की वजह से पंप आपका डैमेज हो सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपकी सबमर्सिबल पंप्स में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं सबमर्सिबल पंप्स के। तो याद रखिएगा अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो बेसिकली ड्रेनेज, स्लरीज, सीवेज पंपिंग्स, वाटर एंड ऑयल वेल्स में सॉल्ट वाटर को हैंडल करने के लिए, डर्ट ट्रीटमेंट, ड्रिलिंग डीप वेल में, आपका एयरलिफ्ट इरिगेशंस में, फायर फाइटिंग्स में, एंड वेस्ट वाटर सर्विसेज में इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो होप आपको आज के लेक्चर से ये क्लियर हो गया होगा कि सबमर्सिबल पंप्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे आपका जॉकी पंप्स के बारे में कि जॉकी पंप्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं।
So till then, goodbye. Have a nice day.